हाय एवरीवन। आज बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी सी और एकदम झटपट से बन जाने वाली पुडिंग, जो कि है बटर स्कॉच पुडिंग। खाने में ये जितनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, बनाने में उतनी ही ज़्यादा आसान है। मैक्सिमम 10-15 मिनट लगेंगे इसे बनाने में, और इतना ज़्यादा यमी टेस्ट है इसका कि मुंह में जाते ही बस जैसे घुल जाएगी, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। एकदम से अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। आपको और आपके गेस्ट को सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू कर लेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, आप कोई सा भी नॉर्मल पैन ले सकते हो। और इनफैक्ट जो सॉस पैन जिसमें हम रूटीन में चाय बनाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो आप। तो सबसे पहले इस पैन में मैंने डाला ये 1/4 कप चीनी। चीनी को ना अब हमें मेल्ट करना है, तो इसके लिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे चलाना नहीं है। बस इस तरह से फैलाकर आप लो फ्लेम के ऊपर इस पैन को रखा रहने दीजिए। धीरे धीरे आप देखोगे कि चीनी जो है ये इस तरह से हल्की हल्की सी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। इस स्टेज के ऊपर भी आपको इसको चलाना बिल्कुल भी नहीं है। बस अब हम क्या करेंगे कि ये जो पैन या सॉस पैन जो भी आप यूज़ कर रहे हो ना, इसको हम इस तरह से हल्का हल्का सा घुमाना शुरू करेंगे, ताकि जो चीनी है ये इवनली मेल्ट होनी शुरू हो जाए। और इसके बाद थोड़ी और देर तक पकाने के बाद जब आप देखोगे कि नीचे की चीनी हल्का सा कलर चेंज करना शुरू कर गई है, तब हम इसे चलाना शुरू करेंगे। और हाँ, फ्लेम को अभी भी लो ही रखना है। और इस स्टेज के ऊपर आप इसे लगातार अब बस चलाते रहिएगा। तब तक चलाना और पकाना है जब तक कि चीनी जो है ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और इसका हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि चीनी मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बटर। मैंने सॉल्टेड अमूल बटर यूज़ किया है। इसको बस मिक्स करेंगे। बटर डालते ही इसमें काफ़ी सारी बबल्स आएंगे, तो बस लो फ्लेम के ऊपर रख के इसको फटाफट से मिक्स कर लेना है। और साथ के साथ ना मैं इसमें 1/4 कप जितने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जिसमें मैंने बादाम और काजू लिए हैं। आप सिर्फ काजू ले सकते हो, सिर्फ बादाम ले सकते हो। बस इसे कोई भी ड्राई फ्रूट जो भी आप यूज़ कर रहे हो ना, डाल के फटाफट से इसे मिक्स कर लेना है। और जैसे ही ये मिक्सचर मिक्स हो जाए ना, गैस को बंद कर देंगे। इसके बाद अब मैंने यहाँ पर ये नॉर्मल एक स्टील की प्लेट ली है, जिसको मैंने देसी घी से ग्रीस कर लिया था। तो इस प्लेट में अब हम अपना ये सारा मिक्सचर निकाल देंगे। आपको बस नॉर्मल प्लेट को देसी घी से या बटर से ग्रीस कर लेना है। कोई बटर पेपर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्टली प्लेट को ग्रीस करिए और इसमें ये मिक्सचर डाल के अब इस मिक्सचर को ना हम एक साइड पर रख देंगे, ताकि ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से सेट भी हो जाएगा। इसके बाद अब हम बनाएंगे अपनी होममेड कैरेमल सॉस या फिर टॉफ़ी सॉस, जो भी बोल लो आप इसे। तो इसके लिए फिर से वही वाला पैन लिया मैंने, और अब की बार मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप चीनी। और इस चीनी को ना हमें बिल्कुल पहले की तरह ही मेल्ट और कैरेमलाइज करना है। तो लो फ्लेम के ऊपर रखा रहने देंगे। धीरे धीरे जब चीनी हल्का सा नीचे से कलर चेंज करना शुरू करेगी ना, तब हम इसे चलाना शुरू करेंगे। और तब तक चलाएंगे जब तक कि ये जो चीनी है ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो सारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप बटर। अमूल सॉल्टेड बटर ही यूज़ किया मैंने अभी भी। फटाफट से इसे भी मिक्स कर लेना है। और साथ के साथ हम इसमें डाल देंगे आधा कप क्रीम। अमूल फ्रेश क्रीम जो ब्लू वाले पैक में आती है वही यूज़ किया मैंने। आप फ्रेश ताज़ी मलाई भी यूज़ कर सकते हो घर की। तो बस इसे मिक्स करना है तब तक जब तक कि सारी चीज़ें इवनली मिक्स हो जाएंगी। और हाँ, अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर जलने लग रहा है तो आप गैस को बंद कर दीजिएगा, बट मैंने गैस अभी ऑन ही रखी है। तो आप देख रहे हो कि अच्छे से ये मिक्स हो गया है और एकदम क्रीमी सॉस तैयार हो गई है। तो बस हमारी ये क्विक सी कैरेमल सॉस तैयार हो गई है ना। बहुत ही आसान इसे बनाना। तो इस सॉस को ना अब हम एक साइड पर रख देंगे, ताकि ये भी अच्छे से ठंडी हो जाए। इसके बाद अब ये जो मिक्सचर हमने ठंडा होने के लिए रखा था, अब ये ठंडा होकर सेट हो गया है। तो हम इसे प्लेट से अलग कर लेंगे। तो इस तरह से स्पैचुला या फिर चम्मच से आप हल्का सा टच ही करोगे ना, साथ के साथ ये अलग हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से अलग हो गया। कोई बटर पेपर की ज़रूरत नहीं थी इसमें हमें। तो इस तरह से ये एक चिक्की जैसी आ गई है हमारे पास। अच्छा, इसको ना अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, जिसके लिए मैं इसे इस तरह के जिपलॉक बैग में डाल रही हूँ। कोई भी नॉर्मल प्लास्टिक की पन्नी में डालो, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके। और फिर मैं इसको बेलन से हल्का हल्का सा क्रश करके इसको कोर्सली क्रश कर लूँगी। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो बस इस तरह से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया मैंने। आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाया, हल्का बस इसे दरदरा क्रश किया, तो इस तरह से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है। तो बस इस मिक्सचर को हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो ये बन गया है हमारा बटर स्कॉच क्रंच। जब हम बटर स्कॉच आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें वो जो क्रंची क्रंची सा आता है ना, वो यही क्रंच है, जिसे हम प्रलाइन भी बोलते हैं। इस मिक्सचर को, यानी कि इस बटर स्कॉच क्रंच को आप आइसक्रीम्स में यूज़ कर सकते हो, इस तरह से पुडिंग्स में यूज़ कर सकते हो, या केक में यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। तो चलिए अब हम इसे एक साइड पर रखेंगे। इसके बाद ना अब हम थोड़ी सी क्रीम को विप कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1 कप नॉन डेयरी विपिंग क्रीम ली है। आप इसकी जगह डेयरी या फिर कोई भी और क्रीम ले सकते हो। बस मेक श्योर कि उसमें जो फैट कंटेंट है ना, वो कम से कम 30% हो, ताकि वो अच्छे से विप हो सके। तो इसे विप कर लेना है जब तक इसमें स्टिफ पीक्स ना बननी शुरू हो जाए। मैंने इलेक्ट्रिक विस्क लिया है, आप हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हो। तो बस क्रीम तैयार हो गई है। बिल्कुल केक की तरह स्टिफ पीक्स आने तक इसे विप कर लेना हमें। अच्छा, इसके बाद अब इस क्रीम में ना ये जो कैरेमल सॉस हमने बना कर रखी थी, इसमें से थोड़ी सी सॉस डाल रही हूँ मैं इसमें। तो तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच ये कैरेमल सॉस डाल रही हूँ मैं। अच्छा, सॉस बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है और आप देख रहे हो कि थोड़ी थिक भी हुई है ये पहले से। और साथ ही में ये जो बटर स्कॉच का क्रंच बनाया था, ये भी थोड़ा सा डाल दूँगी मैं, तकरीबन 1-1.5 चम्मच जितना। तो बस इसे क्रीम में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसी के साथ हमारी क्रीम भी तैयार हो गई है। इसके बाद ना अब हम थोड़ा सा केला यानी कि बनाना लेंगे और इसको ना इस तरह से पतली पतली स्लाइसिस में कट कर लेंगे। तो इसके लिए 2 केले लिए थे मैंने, इसको पतली स्लाइसिस में कट कर लेना है। केले का ना इस पुडिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, आप ज़रूर डाल के देखिएगा इसे। तो बस इसे अब हम एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद अब हम लेंगे थोड़ी सी ब्रेड की स्लाइसेस। मैंने यहाँ पर ये वाइट ब्रेड ली है, आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। और सबसे पहले ये जो ब्रेड की साइड्स है ना, इसे हम निकाल देंगे। और हाँ, इन्हें आपको फेंकना नहीं है, आप चाहो तो इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हो या फिर पिज़्ज़ा भी बना सकते हो इसे। पिज़्ज़ा कैसे बनेगा उसका रेसिपी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़रूर चेक करिएगा।
अच्छा, इस तरह से मैं 6 ब्रेड की स्लाइसेस तैयार कर रही हूँ। इसके बाद बस अब एक छोटी सी तैयारी करनी है, जिसके लिए ये जो कैरेमल सॉस हमने बनाई थी ना, ये पड़े पड़े थोड़ी सी थिक हो गई है। तो अगर आपकी भी सॉस पड़े पड़े थोड़ी इस तरह से थिक हो जाए तो आप क्या करिएगा कि हल्का सा दूध लीजिए। तो तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच, या फिर ज़रूरत के अकॉर्डिंग थोड़ा सा दूध, या फिर क्रीम भी ले सकते हो आप। हल्का सा उसको गर्म कर लीजिए। मैंने माइक्रोवेव में गर्म किया, आप गैस पे गर्म करके इस दूध को इस सॉस में डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। तो अब आप देख रहे हो इस सॉस की कंसिस्टेंसी उसी तरह से क्रीमी और सॉसी है, बट थोड़ी सी लिक्विड ही रखेंगे क्योंकि बाद में ना हमें इसमें ब्रेड को डिप करना है, इसलिए सॉस की कंसिस्टेंसी हमें कुछ ऐसी चाहिए। तो बस सारी तैयारी हो गई है। अब हम इन सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास बोल लिया है। आपको एल्यूमिनियम या स्टील का बर्तन ले सकते हो। और इसमें ना हमें सबसे पहले लेयरिंग करनी है। तो पहली लेयर जो हम लगाएंगे वो होगी ब्रेड की। तो इसके लिए ये जो ब्रेड हमने कट करके रखी थी, इसे हम सबसे पहले डिप करेंगे अपनी इस कैरेमल सॉस में। तो इस तरह से एक साइड से इसे डिप करके अब हम इसे निकाल के रख देंगे अपने इस बोल में। तो इसी तरह से पहले हम सारी ब्रेड स्लाइसेस को इस तरह से एक साइड से डिप करेंगे और इस बोल में अरेंज कर लेंगे। अच्छा, बोल में स्पेस के अकॉर्डिंग मैंने एक स्लाइस को कट करके यूज़ किया है। तो टोटल मैंने इसमें 6 स्लाइसेस यूज़ की हैं। तो इस तरह से ये ब्रेड की एक लेयर आ गई है। इसके ऊपर अब हम रख देंगे अपनी ये बनाना की स्लाइसेस जो हमने कट करके रखी थी। अच्छा, बनाना डालना इसमें वैसे ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट इससे ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। आप ट्राई करके देखिएगा एक बार। इसके ऊपर अब ये जो बटरस्कॉच क्रंच हमने बना कर रखा था, ये जो प्रलाइन, इसे डाल देंगे थोड़ा सा। ये इसमें एक क्रंच ऐड करेगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको। इसके ऊपर अब ये जो क्रीम हमने विप करी थी, इसमें से आधी क्रीम डाल देंगे हम इस लेयर में और इसे थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। और फिर इन सारे स्टेप्स को हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो उसी तरह से ब्रेड की एक लेयर लगाएंगे और ब्रेड को पहले इस सॉस में डिप कर लेंगे। तो इसी वजह से जो सॉस की कंसिस्टेंसी ना वो हमने हल्की सी लिक्विड ही रखी थी। तो इस तरह से इससे ब्रेड सॉफ्ट भी हो जाएगी, इसमें टेस्ट भी आ जाएगा। और फिर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटरस्कॉच क्रंच डाल रही हूँ। पहले बनाना डाल सकते हो, जैसे भी चाहो वैसे अरेंज कर सकते हो। और फिर रखेंगे बनाना की स्लाइसेस और फिर इसके ऊपर डाल देंगे बाकी की बची हुई सारी क्रीम और इसे भी थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद अब मेरे पास थोड़ी सी ये सॉस बच गई थी, इसके साथ मैं इसकी फाइनल गार्निशिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने पाइपिंग बैग में फिल किया इसे। और इसके साथ ना हम इस तरह से एक पहले रैंडम लाइन्स बना लेंगे। और फिर इसके बाद हमें लेनी है एक टूथपिक और इस टूथपिक के साथ ना हमें इस तरह से इसके ऊपर पैटर्न बना लेना है। बहुत ही ईजी है ये। बस हर बार जब भी आप ये लाइन बनाएं इस तरह से टूथपिक के साथ, तो टूथपिक को कपड़े से या फिर टिश्यू से पोंछ लीजिएगा। तो इस तरह से एक डायरेक्शन में बनाने के बाद अब इसी तरह से बीच के गैप में दूसरी डायरेक्शन में मूव करेंगे इसे। तो एक ये रैंडम सा पैटर्न बन जाएगा जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर से फाइनली थोड़ा सा और क्रंच डाल देंगे। तो बस हमारी ये डिज़र्ट यानी कि पुडिंग तैयार हो गई है। अब हम इसे कम से कम 1 से 2 घंटे या फिर 2-3 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दो, ताकि ये थोड़ी सेट भी हो जाएगी और थोड़ी ठंडी हो जाएगी और फिर इसे सर्व करेंगे। तो थोड़ी देर तक फ्रिज में रखने के बाद अब हमारी ये बटर स्कॉच पुडिंग बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी लग रही है ये। साइड से आपको लेयरिंग भी दिख रही होगी इसमें, और इसमें इतने सारे फ्लेवर्स हैं। ब्रेड आपको केक जैसी फील देगा और साथ में ये पुडिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको। तो एक स्लाइस को कट करके चेक कराती हूँ मैं आपको। वाओ, आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं इसमें, और देखने से ही आपको लग रहा होगा कि कितनी यमी बनी है ये। बहुत ही ज़्यादा आसान थी बनाने में, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये मेरी